ओ नंदा सुनंदा तू देणी है जय, माता गौरी अम्बा तू देणी है जय। नमो नमः। उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल दोनों ही मंडलों की आराध्या देवी हैं मां नंदा। कत्यूर, चंद व पवार वंश की कुलदेवी होने के कारण मां नंदा को राजराजेश्वरी भी कहते हैं। कत्यूर वंशी जिया रानी को ही नंदा देवी का अवतार भी मानते हैं। वराह पुराण में नंदा देवी को हिमवत अर्थात उत्तराखंड में आनंद पूर्वक विचरण करने वाली देवी कहा गया है। इसी से इनका नाम नंदा हो गया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को गोधूली बेला में पूजन व विशिष्ट प्रक्रिया से कदली अर्थात केले के पेड़ का चयन किया जाता है और उसी से नंदा देवी की मूर्ति बनाई जाती है। स्कंद पुराण में नंदा दारू मूर्ति समासीना के अनुसार ही केले के स्तंभ से नंदा देवी की मूर्ति का निर्माण प्रमाणित है। अल्मोड़ा के राजा बाज बहादुर चंद्र ने गढ़वाल के जुनियागढ़ में जब आक्रमण किया तो प्रण लिया कि यदि विजयश्री प्राप्त हुई तो यहाँ की देवी नंदा को मैं अपनी इष्ट देवी के रूप में स्थापित करूंगा। विजय होने के बाद वे नंदा देवी की मूर्ति को जुनियागढ़ से अल्मोड़ा ले आए और अल्मोड़ा के मल्ला महल में मंदिर बनवा करके वहां देवी की मूर्ति की स्थापना कराई। तब से प्रतिदिन वहां नंदा देवी की पूजा और नंदाष्टमी को उत्सव मनाया जाने लगा। बाद में जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो उन्होंने मल्ला महल के साथ साथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई और मल्ला महल को अपने अधिकारियों का केंद्र बना दिया। एक समय एक अंग्रेज अधिकारी था, कमिश्नर मिस्टर ट्रेल। पिंडारी मिलन यात्रा के दौरान उसकी आंखों में अंधापन आ गया। पंडितों ने कहा कि ये तो मां नंदा का ही प्रकोप है, इससे बचना है तो तुरंत मां नंदा का मंदिर बनवाओ। अल्मोड़ा का जो वर्तमान नंदा देवी का मंदिर है उस स्थान पर मंदिर बनवा करके मल्ला महल से मूर्ति लाके वहां स्थापित की गई और आश्चर्यजनक रहा कि अंग्रेज अधिकारी ट्रेल की आंखें भी ठीक हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने नंदा देवी की मूल मूर्ति जो अष्टधातु की बनी थी उसे चुरा लिया था। फिर बाद में चंद्रवंश के एक राजा ने वर्तमान में जो मूर्ति है वो बना करके वहां स्थापना करवाई थी। नंदा देवी का उल्लेख पुराणों में तो है, परंतु अलग अलग राजवंशों में और क्षेत्रों में नंदा देवी की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। मां नंदा किसी चंद्रवंशी शासक की पुत्री भी बताई जाती हैं। कहा जाता है कि वे संतानहीन थे और मां पार्वती ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सपने में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। जब पुत्री का जन्म हुआ तो 11वें दिन में उन्होंने नामकरण करवाया और ये नंदाकोट पर्वत के नाम पर पुत्री का नाम नंदा रख दिया। तब से नंदाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार कत्यूर वंश के एक राजा की पत्नी का नाम था नंदा। वो सीता सावित्री के समान दिव्य और पवित्र थी। वहीं अल्मोड़ा की किंवदंती है, उसके अनुसार अल्मोड़ा के संस्थापक राजा कल्याण चंद की बहन बताई जाती है नंदा। उन्हें वन में भैंसे ने मार दिया था। राजा ने उनकी आत्मा की शांति के लिए विशाल भव्य पूजन करवाया था। कालांतर में नंदा देवी के उत्सव में भैंसे की बलि दी जाने लगी। यहाँ महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में भी इन्हें माना जाता है। एक अन्य कथा में एक दुष्ट अफगानी आक्रमणकारी था मलेच्छ। वो उनसे बचने के लिए नंदा राजकुमारी हिमालय पर्वत में एकीकृत होकर के हिमालय राज की पुत्री के रूप में विख्यात हो गई। तब से उनकी पूजा भी की जाने लगी। उत्तराखंड के चमोली के कुरड़ गांव को मां भगवती नंदा का मायका और देवरड़ा को उनका ससुराल भी कहा जाता है। वहीं मार्कंडेय पुराण में इन्हें आदि शक्ति महामाया की अभिव्यक्ति संबोधित किया गया है। कुछ अन्य कथाओं में नंदा देवी का प्रकट कश्यप ऋषि व हिमालय की प्रमुख देवी कांची के यहाँ बताया गया है तथा उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में कहा गया है कि नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशी कुर्या जगत त्रयम्। इसमें मेधा ऋषि राजा को बताते हैं कि नंदा नाम की जो देवी नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति स्तुति और पूजा की जाए श्रद्धा पूर्वक
तो वो अपने उपासक को तीनों लोक प्रदान कर सकती हैं। ये भी इस बात को प्रमाणित करता है कि मां नंदा महामाया ने नंद के घर में यशोदा जी से प्राकट्य लिया और देवकी की संतान समझकर जब कंस द्वारा वध किया जा रहा था तो उसके हाथ से छिटक करके वे आकाश में चली गई और चतुर्भुज रूप में कंस को चेतावनी दी उन्होंने और वहां से विंध्य भवानी के रूप में विंध्याचल जाके स्थापित हो गई। नंदा देवी की विभिन्न कथाएं रूपैर नैकैर बहुधात्म मूर्तिम कृत्वाम्बिके तद प्रकरोति कान्या को ही चरितार्थ करती हैं। रूप मंडल में पार्वती गौरी के 6 रूप हैं। इन 6 अंग भूता देवियों में भगवती नंदा भी एक है। शिव महापुराण के में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को नंदा तीर्थ कहा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नंदा और सुनंदा प्रतिमाएं नील सरस्वती व अनिरुद्ध सरस्वती हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को चंद्रवंशियों द्वारा केले के वृक्षों का पूजन किया जाता है। फिर मंदिर के अंदर उनसे प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। फिर आधी रात तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि पूजन होता है। अष्टमी में ब्रह्म मुहूर्त में ही महिलाएं भगवती के पूजन के लिए आना आरंभ हो जाती हैं। मुख्य पूजा चंद्रवंशी ही करते हैं। वह दिन भर उस समय बलिदान आदि भी होते हैं। वर्तमान में बलि प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। जिस प्रकार भगवती सत रज तम तीनों रूपों को धारण करती हैं उसी प्रकार उनकी पूजा भी तीनों ही रूपों में होती है। सद्गुण सात्विक पूजा के विधान से संबंधित है। रजोगुणी भाव जो है वो पूजा के भव्य आयोजन से संबंधित है और तमोगुणी पूजा में पशु बलि आदि होती है। इसका प्रमाण जैसे मार्कंडेय पुराण के देवी महापुराण खंड में दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत कहा गया है। वैकृति रहस्य में है ये, रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सूर्या नृप, अर्थात देवी कहती हैं कि रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी मेरा पूजन होता है, किंतु इस प्रकार का पूजन सात्विक ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा गया है। वर्तमान समय में यह व्यक्ति के स्वयं के विवेक पर निर्भर है कि वो सतोगुणी पूजा करते हैं, रजोगुणी या तामसिक पूजा करना चाहें। गढ़वाल की लोक कथाओं में मां नंदा को राजा भानु प्रताप की पुत्री तथा राजा कनकपाल की धर्मपत्नी भी बताया गया है। कहते हैं कि अपने देवी गुणों के कारण देवी के रूप में पूजी जाने लगी थी। वहीं नंदा देवी के बारे में गढ़वाल में दूसरी लोक कथाओं में मां नंदा को गढ़वाल की पुत्री के रूप में भी माना जाता है। मां नंदा का चंद्रवंशियों द्वारा तारा शक्ति के रूप में विशेष पूजन भी होता है, तांत्रिक पूजन। नंदा देवी के उत्सव के अंत में भगवती मां नंदा का भव्य डोला उठता है। मां भगवती नंदा के दर्शनार्थी नंदा डोले के दर्शन से प्राप्त कृपा व चमत्कारों के साक्षात प्रमाण हैं। आनंद में विचरण करने वाली मां भगवती नंदा अपने नंदा स्वरूप में संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करे, सभी के लिए दयालु व कृपा करने वाली हो जाएं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत अतो हम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं। नमो नमः।